आवाज आ रही है सबको? अब क्लियर आ रही है आवाज? पहले से बेहतर है? शोर तो नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड में? जी सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं, फिर इसका ट्रांजिशन टेबल लिखने का तरीका देख लेंगे, और फिर जो भी और चीजें हैं वो भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर इस पे वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, तो वो देखिए। आप लोगों ने कर भी लिया होगा होपफुली ब्रेक में। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें ए कम हो और बी ज्यादा हो। तो देखें, हमें पता है कि पूरी सूरत हाल क्या है कि ए जो है वो पुश हो जाएंगे, और ए हो गया पुश। अब यहाँ डॉलर है, बी आएगा तो ये ए पॉप हो जाएगा, फिर बी आएगा तो ये ए पॉप हो जाएगा। अब बी आएगा तो आप यहाँ खड़े हुए कैपिटल बी पे, बी आया और टॉप पे क्या जेड नोट, तो क्या बी कॉमा जेड नोट की कोई ट्रांजिशन है? क्या बी कॉमा जेड नोट की कोई ट्रांजिशन है? बी कॉमा जेड नोट नहीं है तो रिजेक्ट हो गया ये। इज इट क्लियर? बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। अब ए को ज्यादा कर देते हैं, बी को कम कर देते हैं। ए ज्यादा और बी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ए ज्यादा होगा, बी कम होगा। अब ए जब ज्यादा हो गए तो ये बी और ये बी। अब यहाँ डॉलर आया और डॉलर कॉमा ए, तो पता है डॉलर कॉमा ए की ट्रांजिशन है कोई? क्योंकि डॉलर कॉमा ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हमने वो दोनों केसेस देख लिए कि जिसमें ए या बी क्वांटिटी में बराबर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बी पहले आ गया तो बताएं बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है यहाँ पर कोई? बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है नहीं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा अगर बी पहले आ गया। और इसके लिए ऐसा कुछ है कि ए और बी बराबर तो है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। ए और बी बराबर तो है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। यहां हम समझते हैं कि यहां तक हमारा क्वेश्चन सही चलेगा कि पहले दोनों ए पुश हो जाएंगे, फिर दोनों बी को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब ये ए आएगा और आप यहाँ खड़े हैं, तो बताइए ए कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है कोई? नहीं है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारे केसेस जो इसके अलावा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई सबके? तो सवाल है तो बताइए। कोई भी सवाल है तो बता दीजिए। अच्छा जी, फिर ये जब हो जाता है तो इसका ट्रांजिशन टेबल देख लें और फिर एक चीज और देख लें। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल से पहले एक चीज और देख लें। ये आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है, लेकिन यहाँ पर ना आपको एक फैसिलिटी दी जाती है। वो फैसिलिटी क्या है कि आप दो तरह से एक्सेप्ट करवा सकते हैं अपने अपने स्ट्रिंग को बाय। अगर मैं थोड़ी सी जगह ले लूं तो ये एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक एंड बाय फाइनल स्टेट। अभी आपने क्या किया? आपने ये वाला काम किया है कि आपने अपने ऑटोमेटा को कैसे एक्सेप्ट करवाया स्ट्रिंग को? फाइनल स्टेट के जरिए। क्या आप फाइनल स्टेट पे चले गए तो एक्सेप्ट हो गया, ऐसे ही किया ना? बिल्कुल ऐसे ही किया। आप इसमें एक फैसिलिटी है कि आप जब एक स्टैक यूज कर रहे हैं तो आप स्टैक का ही कोई कॉन्सेप्ट यूज कर लें। ये मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। ये कहते हैं कि आप जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा आपका, तो टॉप पे पड़ा हुआ होगा जेड नोट और वहां क्या होगा, डॉलर। तो डॉलर कॉमा जेड नोट की ट्रांजिशन पे आप ये करें कि उसको पॉप करवा दें। क्या करवा दें? जेड नोट को पॉप करवा दें और यही खड़े रहें। मतलब क्या है?
डॉलर कॉमा जेड नोट की ट्रांजिशन पे जेड नोट को पॉप करवा दे, पॉप करवा दिया, सही है? ये बात समझ में आई? ये जो ऑपरेशन किया है समझ में आया? कि डॉलर कॉमा जेड नोट की ट्रांजिशन पे, आखिरी ट्रांजिशन पे आप फाइनल स्टेट पे ना जाएं, आप जेड नोट को पॉप करवा दें। क्या ये बात समझ में आई? क्या सबकी ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? कि ये जो काम किया ये बता दें, सिर्फ आगे की बात नहीं कह रहा मैं, सिर्फ मुझे ये बताइए कि डॉलर कॉमा जेड नोट पे आपने जेड नोट को पॉप करवा दिया, क्यों करवाया ये मैं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे बताएं ये बात समझ में आ गई सबके? अब स्ट्रिंग हो गया खत्म, लेकिन आप फाइनल स्टेट पे तो है नहीं, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? स्ट्रिंग हो गया आपका खत्म और आप फाइनल स्टेट में है नहीं, आप डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन लेने का तरीका क्या है कि अगर मैं आपसे कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आप ये पूरा काम करने के बाद क्या चेक करते हैं अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना हो तो? क्या आप फाइनल स्टेट पे है या नहीं है? ऐसे ही है, जब भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा होता है तो आप ये चेक करते हैं कि मैं फाइनल स्टेट पे हूं या नहीं हूं। अब आप ये चेक ना करें, अब आप चेक कर लें, क्या क्या चेक कर लें, क्या चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो आपकी एक स्टेट का खर्चा बच गया। बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद है तो आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा सकते हैं बाय एम्प्टी स्टैक एज वेल, तो आप एक स्टेट को बचा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप फाइनल स्टेट में नहीं जा रहे, आपको जब एक्सेप्ट करना होगा आप स्टेप को खाली करवा देंगे उस जगह पे, जाहिर सी बात है लॉजिक के हिसाब से करवाएंगे, ऐसा नहीं कहीं पर भी करवा देंगे। ये जब कंडीशन आए ना तो फाइनल स्टेट में ना जाए, क्या करवा दें, स्टैक को एम्प्टी करवा दें। अब जब स्ट्रिंग चेक करने की बात हो, डिसीजन लेने की बारी आएगी, तो पहले आप क्या करते थे कि आई एम इन द फाइनल स्टेट और नॉट, तो मैं किसी भी एक फाइनल स्टेट में हूं या नहीं हूं, अगर होते थे तो एक्सेप्ट, नहीं होते तो रिजेक्ट। यहाँ क्या होगा, आप स्टैक को चेक करेंगे, अगर स्टैक खाली हो गया तो आप कह देंगे स्टैक क्या है, सॉरी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट हो गया, अगर स्टैक खाली नहीं हुआ तो आप कह देंगे स्ट्रिंग क्या है, रिजेक्ट। क्लियर हो गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल यहाँ तक, कोई भी सवाल हो, अब इफ एल्स भी पूछ सकते हैं आप, इस सवाल से मुतालिक कुछ भी सवाल है, ये वाला क्वेश्चन का हर एंगल कवर हो गया, तो ये ट्रांजिशन टेबल बताना है आपको बस, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं मजीद बताऊं। अब अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नहीं नहीं, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जेड नॉट के ऊपर दो ए पुश हो जाएंगे। और कोई सवाल? अच्छा जी, ये एक चीज है, फिफ्थ अप्रैल आपका प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में होना चाहिए 5 अप्रैल तक, और उसकी वीडियो भी बनी हुई होनी चाहिए 4-5 मिनट की डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। मैं बता दूंगा कैसे सबमिट होगा, लेकिन आपके पास पूरे 3 हफ्ते हैं। तो ये डेट नोट कर लें, वर्किंग शुरू कर दें, और वीडियो सबमिट होती है, क्या सबमिट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे सबमिट करनी है। 4-5 मिनट का आपकी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होनी चाहिए, 4-5-6 मिनट की, जिसमें आप बता रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे रन होता है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, और थोड़ा सा कोड भी आप समझा रहे होंगे। उसके बाद जब वाइवा होगा तो फिर मैं अपने कम से कम मैं उस वक्त फिर प्रोजेक्ट का डेमो नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। तो ये डेट नोट कर लें, मीडियम ऑफ सबमिशन में आपको बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांजिशन टेबल की बात कर लेंगे। यार मैंने मिटा दिया ट्रांजिशन टेबल ना, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके ट्रांजिशन टेबल में हम जस्ट ये करते हैं कि बता देते हैं, ट्रांजिशन टेबल में हम जस्ट ये बता देते हैं कि
कौन सी चीज जो है वो कहाँ जा रही है और कैसे परफॉर्म हो रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा क्यू नॉट पे ए आया और स्टैक के टॉप पे था जेड नॉट, तो आपने क्या कर दिया, एक समझ लें तो सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्यू नॉट पे खड़े हुए थे, ए आया, टॉप पे गया था जेड नॉट, तो क्यू नॉट पे खड़े हुए लेकिन ए जेड नॉट को पुश करवा दिया। अगर दूसरी वाली बात करें तो क्यू नॉट पे खड़े हुए, ए आया, टॉप पे गया ए, तो क्यू नॉट पे खड़े रहे। इसी तरीके से क्यू नॉट पे खड़े हुए, बी आया, टॉप पे गया ए, तो क्यू वन पे चले गए और टॉप करवा दिया। तो इस तरीके से पूरा ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो आप चाहें तो पूरा प्रॉपर ट्रांजिशन टेबल बना लें, उसमें आप लिख दें कि किस स्टेट पर है, किस स्टेट पर चले गए, स्टैक पे क्या था, टॉप पे क्या था, ये तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल इसका बन जाता है। अब यहां तक कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ। जी कोई सवाल है किसी का? चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं किसी एक स्टूडेंट से कहूंगा कि अपना माइक ऑन करे और मुझे लॉजिक समझाए। जी अदीना रहमान, शाबाश, माइक ऑन कीजिए। मौजूद है क्लास में? नहीं। फसी अमजद, माइक ऑन कीजिए और जरा इसकी लॉजिक बता दिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन कर लिया माइक? यस सर, एक सेकेंड। सर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इससे पहले वाले में भी तो यही हो रहा था, तो इसमें क्या ऐसा है? सर इसमें अस्का, अस्का माइक ऑन कीजिए। गायब हो गए लोग एक एक करके। अब मीटिंग में सिर्फ 22 लोग रह गए, मेरे 28 थे। सर उसमें पहले पिछले वाले में से पहले ए ही आना था। बस ही रहने तो बेटा, बस सुन लिया मैंने ना। अब कैसे मीटिंग में से लोग गायब होना शुरू हुए? देखो इंदिरा चली गई, अस्का चली गई, तो हद हो गई कसम से। आप लोग यहीं पर ही हैं, मुझे पता है। जी हम ना, माइक ऑन कीजिएगा, बहुत हो गया। हम ना, माइक ऑन कीजिए अपना, मुझे बताइए इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जी हम ना, मेराज।
आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही, चलो। अटेंडेंस के नाम पे मुझे तीनों नाम याद दिलाइएगा खवातीन के जमाने में। और मैं भी देखता हूँ और कौन कौन है क्लास में। जी आसिर जरा माइक ऑन कीजिए, बताइए कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि किस लॉजिक से हम इसको डिजाइन कर सकते मुझे कह रहे थे मुझे कह रहे ना हैं। जी आसिर, आवाज आ रही है आप लोगों को आसिर की? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ बोले आसिर। सर ये मुझे लग रहा है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता शायद। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपने बता दिया, आप बताएं कि डिजाइन कैसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये भी बताओ। थोड़ा सोच के बता दे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सही जवाब। अच्छा मैं बना के देखूं? नहीं 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 नहीं, इसकी बात ही नहीं होगी, बात ही होगी कि आप सही जवाब दें, गलत जवाब दें, हम इसका मैं एक मिनट बता। बनाए नहीं ना, कुछ नहीं बनाए, आप सिर्फ लॉजिक बता अच्छा दें, तो जैसे क्या हमने पहले वाले करूं? सवाल की तरह। लॉजिक ये कि शुरू में भले मसला नहीं बी भी आ जाए या ए भी आ जाए, लेकिन हमारी लॉजिक में ये था पहले वाले में, मैं हमारी पहले वाली लॉजिक में ये था, सर पहले ए आएंगे हम उनको पुश करवाएंगे, बी आएंगे तो पॉप करवा देंगे। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना, इसका मतलब है ए भी पुश हो यहाँ पे सकता ऐसा है, ए भी नहीं। पॉप हो सकता है। एक मिनट। आपको बोला नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। अब ये जो आसिर वाली बात है, आसिर बताओ, आप कर लो माइक। ये देखें, अब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि ये स्ट्रिंग है, तो आप कहेंगे सर ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा ही है? सर ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सर ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सर ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर है। वैरायटी देखें कि किसी में ए पहले आ रहा है, किसी में बी पहले आ रहा है, ऐसे ही। इसका मतलब जिसमें पहले बी आ रहा है उसको पुश होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप सोचें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा ही है। इस वाले को देखें जरा, इसमें पहले बी आए, आपने इनको पॉप करवाया, अभी मैं आपको पीडीए नहीं बनवा रहा, आपने इन दोनों बी को पॉप करवाया। अब अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप ये कह रहे हैं कि सर अगर बी पॉप होगा तो अब ए आए तो उनको पुश करवा दें, सॉरी पुश करवा दिया, अब ए आए तो उसको पॉप करवा दें। तो आप ये करेंगे, देखें अब जब ए आएगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आप बी को पुश करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टैक खाली हुआ, अब अगर ए आ गया तो आप ए को पुश करवाएंगे, समझ रहे? एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, हाँ बेटा हाँ मुझे समझ में आ गया, आपको आ गया होगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कभी बी पुश हो रहे हो तो कभी ए पुश हो रहे हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक ही स्ट्रिंग के अंदर, क्वेश्चन के अंदर तो है, स्ट्रिंग के अंदर भी देखिए, इस वाले के अंदर पहले दोनों बी पुश हुए, आपने दोनों ए को क्या करा, पॉप करवा दिया उनके बी को, लेकिन अब बी खाली होगा, चूंकि ए आया तो अब ए को पुश करवाएंगे। तो हो सकता है कभी ए पुश हो रहा हो, कभी बी पुश हो रहा हो सकता है कभी ए पॉप हो रहा हो, कभी बी पॉप हो रहा हो। क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर मैं आपसे कंडीशन पूछूं, तो इसमें आप ये कंडीशन बताएंगे कि मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूं कंप्लीट सा। पहले आप स्ट्रिंग देख लें, जब आप स्ट्रिंग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें ए बी 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 ए बी बी बी, 3 3 6 और ये ए बी, ठीक है। तो पुश कब करवा लें वो लिख लेते हैं, आसान सवाल है बहुत। हाँ बिल्कुल वैसे पुश कब करवाना है, आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए पुश कब होता है मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल ना, आप जनरली बात करते हैं, जनरली आप कंपैरिजन कब करते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कंपैरिजन कब करते हैं? कंपैरिजन किन चीजों का होता है? डिफरेंट चीजों का होता है, दो अलग अलग चीजों का होता है ना बेसिकली। दो अलग अलग चीजों का आप कंपैरिजन करेंगे, आप सेम चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन के अंदर
उसका मतलब है अगर स्टैक खाली होगा तो जो भी चीज पहले आएगी उसको आपने पुश करवाना है। क्लियर हो गई ये बात? अगर स्टैक खाली होगा तो जो भी चीज आएगी आपने उसे पुश करवा देना। तो मतलब है अगर a कॉमा जेड नॉट हो या b कॉमा जेड नॉट हो, दोनों केसेस में आपने पुश करवा देना। इज इट क्लियर? a कॉमा जेड नॉट हो या b कॉमा जेड नॉट हो तो दोनों चीजों को आपने पुश करवा देना। क्लियर हो गई ये बात? और ये बात भी क्लियर कर लें, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी कि सिर्फ ये कंडीशन शुरू में नहीं चलेगी, हो सकता है सेंटर में आगे ये कंडीशन चले। मतलब क्या, ये देखें अब पुश और भी हो सकता है। पुश कब होगा? जब यहां पर आपकी वाली चीजें पड़ी हुई हो, मतलब अगर ए पड़ा हुआ और ए आए तो आप दोबारा से पुश करवा देंगे, तो उसका मतलब है ये भी पुश होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तो ही नहीं रहा। अगर ये अलग अलग चीजें होती, जी जी आसिफ, अगर ये अलग अलग चीजें होती तो कंपैरिजन होता और ये भी पुश होगा। तो इसका मतलब पुश जो है वो 4 दफा होगा। आगे की इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, लेकिन 4 केसेस में पुश होगा, क्योंकि इनिशियली कुछ है नहीं तो पुश करवा रहे हैं, और जब आखिर में हम आगे जा रहे हैं तो हम पुश कब करवा रहे हैं? जब सेम चीज है। पॉप की बात कर लें, पॉप की बात कर लें तो पॉप कब होगा? पॉप जब होगा जब अपोजिट चीजें होंगी। तो अपोजिट कब होता है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉप की कंडीशन है, ये पुश की कंडीशन है। ये पॉप की कंडीशन है, ये पुश की कंडीशन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुश जब होता है जब सेम चीज पड़ी हुई है स्टैक में, तो आप आने वाली चीज को भी पुश करवा दें, या खाली हो स्टैक तो देखिए खाली है स्टैक तब आप पुश करवाएंगे। अब ये हर जगह पे नहीं होगा, कभी कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, कभी कोई चल रही होगी, कभी कोई चल रही होगी, कभी कोई। तो ये बताया, मुझे समझ में आई ये बात। अब इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। बताएं, समझ में आई बात? जी बेटा, सब लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए समझ में आई मेरी बात? अब हम इसको डिजाइन करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा स्टैक है, ये हमारा स्टैक है और ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है ए बी 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 ए बी बी ए। मैं बता रहा हूं अब्दुल्ला, क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, सॉरी इनिशियल स्टेटमेंट। अब दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ए आएगा या बी आएगा। तो हम इस स्ट्रिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम किसी और स्ट्रिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहे। तो पढ़ने लगा तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है हम सही है, वो हम सही कर लेंगे बाद में। ए आया पहले, आपने कहा सर ए आया टॉप पे जेड नोड है, तो मैंने उसको पुश करवा दिया। ठीक है सर, ये सबकी समझ में आ गई बात? सर ए के बाद दोबारा ए आया, तो चूंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने ए के बाद दोबारा ए आता है तो उसको दोबारा से पुश करवा दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों चीजें समझ में आ गई? तो शुरू के दो ए पे हमने दो ए को पुश करवा दिया। क्लियर होगी बात? सब लोग बता दीजिए प्लीज। अच्छा जी, अब बी आता है। अब बी आएगा तो पहले हम स्टैक का टॉप देखेंगे। तो स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ, तो हमें पता है कि अगर स्टैक के टॉप पे अपोजिट चीज पड़ी हुई है तो हम क्या करवाते हैं? पॉप करवाते हैं। तो हमने इसको पॉप करवा दिया और हम आगे बढ़ गए। अब दोबारा से बी आया, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, तो दोबारा से यही वाली ट्रांजिशन रीड होगी और ये दोबारा इसको पॉप करवा देगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब दोबारा से बी आया, लेकिन स्टैक हो गया खाली। तो अब बी कहेगा कि मैं कंपेयर होने के लिए स्टैक में जा रहा हूँ। क्लियर होगी बात? अब बी आया तो स्टैक हो गया खाली, खाली का मतलब है जेड नोट। तो बी कहेगा मैं कंपैरिजन होने के लिए चले जाता हूँ। तो बी के साथ आपने जेड नोट लगा के दोबारा से उसको क्या करवाना है? पुश करवाना। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर ए भी पुश हो गया और बी भी पुश हो गया। अब बी कंपैरिजन के लिए तैयार है क्योंकि बी पहले आ गया, तो बी कंपैरिजन के लिए तैयार है। अब ए आता है,
कौन आता है? ए। तो ए आया और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? ए आया तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? बी। तो हमने यहाँ लिखा ए कॉमा बी पॉप, हमने बी को पॉप करवा दिया। अब हम यहाँ आ गए, अब दोबारा से बी आ गया और बी आया तो स्टैक हो गया खाली। तो अगर स्टैक खाली है तो फौरन से उसको पॉप कर पुश करवा दो, देखना ये वाली इंस्ट्रक्शन डी आएगी। अब बी आया दोबारा और स्टैक में दोबारा से बी पड़ा हुआ है, तो वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखते हैं बी कॉमा बी बी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने सारी वैरायटी लिख दी। अब ए आया तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ? बी, वाली डी जाएगी। फिर ए आया, स्टैक में क्या पड़ा हुआ? बी, ए डी जाएगी। यहाँ आ गया डॉलर। तो डॉलर जैसे ही आएगा तो स्टैक के टॉप पे क्या होना चाहिए? डॉलर जैसे ही आएगा स्टैक के टॉप पे क्या होना चाहिए? Z0। अगर ऐसा हो तो आप अपनी पोजीशन फौरन चेंज कर लें और फाइनल स्टेट पे आ जाएं, क्योंकि फाइनल स्टेट के जरिए हम स्टैक को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो हमने फाइनल स्टेट के जरिए स्टेट को क्या करवा लिया? एक्सेप्ट करवा लिया। हाँ, हम फाइनल स्टेट के, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना आज से, हम फाइनल स्टेट के जरिए करेंगे, लेकिन बताना जरूर था आपको कि भाई ये दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो हम फाइनल स्टेट के जरिए करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया वहां पर, लेकिन अब मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो फाइनल स्टेट के जरिए करवाऊंगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसको जरा गौर से देख लें कि एक ही स्टेट पे सारी ट्रांजिशन लिख दी। तो किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे बिल्कुल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि सर एक ही स्टेट पे लिखिए मसला तो नहीं होगा, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। देख लें और से, इसको मुझे बताइए। जी सर, कोई सवाल? कोई भी सवाल हो? नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फर्ज कर लें कि भाई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप वेरीफाई कर लें तो कोई ऐसा स्ट्रिंग दे दें कि जिसके अंदर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर ना हो। तो होगा क्या? अब थोड़ा ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर नहीं होंगे तो बी के साथ जेड नोट आ जाएगा या ए के साथ जेड नोट आ जाएगा। इन बोथ केसेस वी डोंट हैव, देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको रिजेक्ट होना चाहिए। अब इसको ऐसे देख लेते हैं, ए आया पुश, बी आया पॉप, फिर बी आया पुश, ए आया पॉप, अब बी आया पुश हो गया। अब डॉलर आएगा और डॉलर के साथ टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? बी पड़ा हुआ होगा, क्योंकि डॉलर कॉमा बी की ट्रांजिशन नहीं है। क्लियर? देखिए एक ही स्टेट में हमने 6 की 6 ट्रांजिशन लिख दी। अब ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो हम इसमें यहाँ करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा सवाल आए जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज का हो सकता है आपको कोई रेगुलर लैंग्वेज का सवाल आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसको आपने पीडीए से करना। मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी ना कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए जो कि आपको पीडीए से करना पड़ जाए, जबकि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज का ना हो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी, तो मैं इसका डिफरेंस समझा रहा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाए बस में 2 लोगों को लेके जाना, तो आपने क्या करना होगा? आपने बस में 2 लोगों को लेके जाने का मतलब ये है कि आपने ये करना होगा कि आप बस को यूज करेंगे लेकिन सब जगह स्टेप को इग्नोर करेंगे। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। और भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सवाल है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मुश्किल सवालों से पहले ये कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको ये चीज हाथ क्या समझ में आ जाए। फर्स्ट तरीके ये सवाल है, और इसका मतलब क्या है?
इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन है, ठीक है। अब इसको मैं आपसे कह रहा हूँ पीडीए से बनाए, कोई 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 लॉजिक नहीं बन रही इसकी के, सर आप इसको पीडीए से क्यों करवा रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन फर्स्ट करें इसको पीडीए से कहा जाता है। तो ये देखें, आपने कंपैरिजन करना ही नहीं है, आपने सर कंपैरिजन तो करना नहीं है, लेकिन चले पीडीए तो मैं एक काम कर लेता हूँ, कम से कम ए के आना चाहिए ना। ये देखें ए के आएगा तो मैं फाइनल पे चले आऊंगा, उसके बाद जितने भी ए आएंगे मैं उनको देखता रहूंगा, लेकिन स्टैक में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, बन गया। अब ये जबरदस्ती मैंने इसको पीडीए से बनाया, देख रहे हो आप, ए आया, टॉप पे जेड नोट था, दोबारा जेड नोट रख दिया, लेकिन ए को चेक कर लिया, और उसके बाद कीप लुकिंग। तो इस तरह के जो सवाल हैं, वो हो सकता है आपको कोई ऐसा सवाल में ऐसी चीज आ जाए कि सब चीजें कंपेयर ना हो रही हो, कोई एक चीज कंपेयर हो रही है दूसरी ना हो रही हो। कोई एक चीज कंपेयर हो रही है दूसरी ना हो रही हो, तो जब कंपेयर नहीं हो रही होगी तो आप स्टेप को इग्नोर करेंगे। आइडिया हो गया आपको मेरी बात करके मैंने क्या बात कही है। ये देखिए, जैसे मैं ये एक सवाल पहले भी मैं बता चुका उस तरह का, बी जितने भी हो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, तो आप क्या करेंगे, ये सर बी आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बी को इग्नोर कर रहा हूँ। सर ए आता है, तब भी मैं स्टैक को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट चेंज कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तू कर लें इसको, नहीं नहीं स्टैक को स्टैक में चेंजेस ही नहीं करें, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, बात होगी खत्म। सर फिर बी आ रहा है, तो स्टैक को सर देखिए अनचेंज रखा हुआ है, बी को भी इग्नोर कर रहा हूँ। फिर ए आ रहा है, तो स्टैक को अनचेंज रख के अपनी पोजीशन चेंज करके फाइनल पे चला गया। फिर सर बी आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ना यहाँ पर ये चीज है जी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है कि स्टैक इग्नोर हो। देखिए आसिफ की जो बात है ना, उसमें एक कंफ्यूजन है, एनएपी नहीं बनाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, उसका मतलब उसका रीजन क्या है, बना सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन आप गलती कर जाएंगे अगर आप यहाँ पर एनएफए बनाएंगे। अगर आप ये वाली ट्रांजिशन ना बनाए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वैलिड स्ट्रिंग के अंदर बी आ सकता है शुरू में, और आप उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं लगा रहे, तो इसमें तो यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा जो मैंने बनाया है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होती है ना, इसमें आपको बतानी पड़ेगी, इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, इसमें तो नंबर ऑफ ए 2 होने चाहिए। अब अगर आप ये ना बनाए तो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहे, कोई ऐसा स्ट्रिंग आ गया तो आप उसको तो रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो सवाल यहाँ तक, जी क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी सिमरा अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सिमरा। सिमरा जी, हम ना, आप बताइए।
2 दफा मैंने इन लोगों से पूछ लिया और दोनों दफा इन लोगों ने मुझे आंसर नहीं दिया। कश्यप बेटा आप बताइए, माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। सर इसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ए और बी बराबर होंगे और कम से कम एक होंगे, एक या एक से ज्यादा मतलब, और सी 0 भी हो सकता है। दोबारा बताइएगा। सी के सर सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर ये होगा। और ए और बी बराबर होंगे, ठीक है, और कम से कम मतलब एक से या एक से ज्यादा होंगे। ये गलत, क्या है कि पहले ए आएंगे, फिर सी, बी आएंगे, फिर सी आएंगे। यस सर, और ए और बी और सी, सही है सर, ए और बी बराबर होंगे और ए बी सी कम से कम एक या एक से ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। यस सर। बिल्कुल सही है, सवाल यही है, बिल्कुल आप जो बता रहे थे सब लोग, मैं जिससे पूछ रहा था मैं तो ये उससे सुनना चाह रहा था। अभी भी मैंने 2 स्टूडेंट का नाम लिया, पहले भी लिया था इन दोनों का। खैर, ए और बी और सी ऑर्डर में आएंगे, ए और बी बराबर होंगे, सी इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन कम से कम 3 होंगे। तो सी, अगर ए 2 है तो बी 2 होंगे, सी जितने भी हों कम से कम 1 होगा, सी 1000 भी हो सकता है, सी इंडिपेंडेंट है। गॉट इट। इसका मतलब ये है कि पहले आपने ये सवाल किया था, इतना सवाल करके आए आप लोग, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके आगे जो है सी को सिस्टम में शामिल जरूर करेंगे, सी को सिस्टम में शामिल जरूर करेंगे, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। मतलब क्या है, ए और बी आए बराबर बराबर हाँ, नहीं इसमें एक चीज और सुन लीजिए, ए और बी आए बराबर बराबर, अब सी जब आएगा ना तो कम से कम एक सी देख के फाइनल पे चले जाना, एक सी देख के फाइनल पे चले जाना, एक सी देख के फाइनल पे चले जाना, और उसके बाद सी वहां पर इग्नोर करते रहना, मतलब वहीं पर लूप कर देना स्टैक और उसको इग्नोर, और फिर डॉलर के साथ जेड नोट पे वहीं खड़े रहना। मतलब क्या है ये देखिएगा, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने बोला सर ये वाला चीज तो मैं एज इट इज पुरानी वाली मैं पढ़ के आया हूँ, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो सर मैं करके आया हूँ, ये जब चीज खत्म होगी तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ए और बी बराबर होंगे तो सी आना चाहिए कम से कम एक, और टॉप पे क्या होगा, जेड नॉट, तो मैं जेड नॉट को दोबारा रख दूंगा। और एक सी आने का मतलब ये है कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, अब जितने भी सी आए मैं फाइनल स्टेट पे रहूंगा, और सी खत्म होंगे डॉलर आएगा तब भी मैं यही खड़ा रहूंगा। ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता ये बता रहा है कि आपने एक सी देती है, ये वाली स्टेट फाइनल हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए मीटिंग एंड हो रही है, तो हम लोग 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लें।